हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो बताने वाला हूं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम टोटल 3 पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, उसका यूज होगा, ठीक ना। लेकिन जब हम 3 पॉइंट को समझे रहेंगे तभी उसका यूज कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पास जो पहला पॉइंट है वो है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है ये समझेंगे हम। दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। और तीसरा पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक, इन तीनों पॉइंट को समझेंगे एक फिगर की मदद से। ठीक है ना, ऐसे नहीं, थ्योरी के माध्यम से समझेंगे तो हम जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पास मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसकी मदद से समझेंगे। ठीक है ना, पहला पॉइंट है लाइन ऑफ साइट। ठीक, इसलिए यहाँ पास हमारा पहला पॉइंट है लाइन ऑफ साइट। है ना, लाइन ऑफ साइट समझने के लिए, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक ऑब्जर्वर। ठीक, ऑब्जेक्ट यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास कोई एक पोल है। ठीक, ठीक है ना, ये पोल पर मान लीजिए कि ये कुछ रखा हुआ है। ठीक है ना, समझ लीजिए कि ये लाइट है। ठीक है ना, पोल के ऊपर ये लाइट है। ठीक, और ये आपका है ग्राउंड। ठीक है ना, ग्राउंड पर ही पोल है। ठीक, और यहां पास सपोज कर लीजिए कि आप खड़े हैं। ठीक है ना, ये आप खड़े हैं और ये आपका आंख है। बाकी सिस्टम सब नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना, बस आंख और आप खड़े होंगे ये दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक, थ्योरी बोल रहा है कि द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि जो लाइन ऑफ साइट है वो एक लाइन है। ठीक है ना, जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, एक लाइन है। ठीक है ना, ठीक, कहां से कहां तक की लाइन है। ठीक है ना, देखिए इसको बताता हूं। लाइन ऑफ जो साइट है वो क्या है, एक लाइन है। ठीक है ना, वो लाइन ऑब्जर्वर की आंख से लेके, ये ऑब्जर्वर क्या है, ठीक है ना, यहां से लेके, ठीक, और वो जिस चीज को देख रहा है वहां तक। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर सपोज कर लीजिए कि इस पोल के ऊपर जो लाइट है उसको देख रहा है। ठीक है ना, तो यहां से लेके और यहां तक का जो लाइन है, ठीक है ना, यहां से लेके और यहां तक का जो लाइन है यही लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब लाइन ऑफ साइट को आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर की आंख से लेकर, ठीक है ना, मतलब जो देख रहा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर यानी कोई एक लड़का ही होगा या फिर कोई लड़की होगी, ठीक है, कोई सा भी एक आदमी होगा। ठीक है ना, वो इस पोल के ऊपर लाइट है उसको देख रहा है। ठीक है ना, तो आंख से देख रहा है। ठीक है ना, तो आंख से देख रहा है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन में वो देखेगा। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, यही लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ठीक है ना, और ये उसके आंख से लेके और जिस पॉइंट को देख रहा है ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जो टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है ना, इसको देख रहा है। ठीक है ना, तो यहां से लेके और यहां तक का जो लाइन है इसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। ठीक है ना, फिर से बता देता हूं, लाइन ऑफ साइट एक लाइन है। ठीक है ना, और कुछ नहीं, एक लाइन है। ठीक है ना, जो कि ऑब्जर्वर की आंख से लेके और जो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट को देख रहा है, ठीक है ना, जैसे ऑब्जर्वर है यहाँ इस पॉइंट को देख रहा है, ठीक है ना, तो इसके आंख से लेके और यहां तक का जो लाइन बनेगा, ठीक है ना, वही लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ठीक, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। पहला पॉइंट खत्म, अब दूसरे पॉइंट को बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है ना, देखिए ऑब्जर्वर को रखिए ग्राउंड पे। ठीक,
मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर रहना चाहिए और जो ऑब्जर्वर है वो नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना। सबसे आसान फंडा मैं आपको बताता हूं, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर रहे, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर की आंख से ऊपर है, ठीक। जैसे यहां पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये ऑब्जर्वर है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर के आंख से ये ऊंचाई पर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो ऊंचाई पर है, ठीक। तब एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, जैसे ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या है ऑब्जर्वर है। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर से ऊंचाई पर है, ठीक है ना, ठीक। तो ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, अपना जो हेड है, ठीक है ना, वो क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की आंख से ऊपर है, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर को अपना हेड ऊपर करना पड़ेगा, तभी ना देखेगा, ठीक है ना। तो हेड ऊपर करेगा, ठीक, गिरा नहीं, जब हेड ऊपर करेगा, ठीक, तो यहां पास जैसे ध्यान दीजिए, ठीक ना, ये क्या है कि हेड ऊपर क्या, ठीक। जैसे अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वर का आंख है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ये पैरेलली देख सकता है, पैरेलली, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में सीधे देख सकता है, उसको ना ही आंख ऊपर करना है ना ही नीचे करना, ठीक है ना। तो यहां पास कोई एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यही पास अगर देखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जर्वर के आंख से ऊंचाई पर है, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर को ऊपर करना पड़ेगा अपनी आंख, ठीक है ना। तो इसके आंख से लेके हमको एक होरिजेंटल लाइन खींचना है, ठीक है ना, होरिजेंटल लाइन खींचना है, ठीक। ये आपका क्या है, होरिजेंटल लाइन है, ठीक, होरिजेंटल लाइन, ठीक, जहां पास उसका आंख है ना वहीं से खींचना है, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन में, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक, और इसका जो ऑब्जर्वर का आंख है वो नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो अपना ऊपर तो करवे ना करेगा, ठीक, तो आंख ऊपर करेगा ना, समझिएगा, ऊपर करे, ठीक, पलक ऊपर करे, ठीक है ना। तो ऊपर किया तो जाहिर सी बात है एक पलक ऊपर चलेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके आंख के सेंटर में हम जो लाइन खींचेंगे वो क्या होगा, होरिजेंटल लाइन होगा, ठीक है ना। यहाँ पास लाइन, ठीक है ना, लाइन, तो होरिजेंटल लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये होरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, ये तो लाइन ऑफ साइट है ना, ये तो आप पहचान गए हैं, ठीक। होरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक। एक बार पढ़ के इसको मैं बताता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द होरिजेंटल व्हेन इट इज अबव द होरिजेंटल लेवल, दैट इज द केस व्हेन राइज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब वही है जो मैं समझाया हूं, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन होरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर का जो हेड है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वो ऊपर देखे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर देखे, मतलब ऑब्जेक्ट को जब देखे तो उसका जो आंख है वो ऊपर है, ठीक है ना, मतलब हेड ऊपर साइड रहे, ठीक, तभी यहां पास एंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर यहां पास ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये तो होरिजेंटल लाइन में हो जाएगा ना, तो यहां पास कोई एंगल बनेगा ही नहीं, ठीक। स्ट्रेट लाइन में कहां एंगल बन पाएगा, तो यहां पास हमको ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक है ना, या फिर रखना नहीं है, ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा तो यहां ऑब्जर्वर के आंख से लेके देखेगा तो एक लाइन ऑफ साइट बनेगा और यहीं से होरिजेंटल खींचना है, ठीक है ना। तो होरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक। अब देखिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यही ऑब्जर्वर, ठीक है ना, अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं ना, तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं, क्या है तीसरा नंबर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक।
डिप्रेशन। ठीक, मान लीजिए कि ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, इतना दूर तो खड़ा, ठीक है ना, ऑब्जर्वर कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ही ना। जैसे आप ही ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, आपका हाइट क्लास 10th में है तो 4 फीट या फिर 5 फीट या फिर 5.5 फीट होगा, ठीक है ना। जैसे अब जरूरी थोड़ी है कि सबका सामान्य होगा हाइट, ठीक है ना, पांचों उंगलियों बराबर थोड़ी है, ठीक है ना। कोई आपके क्लास में 6 फीट का भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई कुछ तरह फीट का हो, हमको लेके चलना है कि 5 फीट का है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा 5 फीट का ऑब्जर्वर है, ठीक, चलिए ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ये ग्राउंड, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना, ग्राउंड पर पोल है, ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, ठीक। अब वो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर एक फुटबॉल है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, फुटबॉल है, ठीक। इसको देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको देख रहा है। अब ऑब्जर्वर का हाइट कितना है, 5 फीट, ठीक है ना। जैसे मेरा मान लीजिए हाइट 5 फीट, ठीक है ना। अब ग्राउंड पर बॉल है, ठीक है ना। आप ये बताइए, मैं हेड ऊपर करके देखूंगा कि नीचे करके, जाहिर सी बात है हमको हेड नीचे करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर की आंख से नीचे अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसको हेड नीचे ही करना पड़ेगा, मतलब आंख झुकाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस कंडीशन में ऑब्जर्वर आंख झुकाएगा, ठीक है ना, जैसे यहां पास आंख झुका रहा है, ठीक, इसको देखने के लिए, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ऑब्जर्वर की आंख से ही बनाना है, ठीक है ना। एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक, उसके आंख से बनाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को पता करना है कि ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है ना, ऊपर है कि नीचे है। तो ऑब्जेक्ट इस बार नीचे है, ठीक है ना, तो वही चीज है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है ना, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। अब ये क्या कहलाएगी, अब मैं पहले क्या बताया था, सबसे पहले वाले में लाइन ऑफ साइट बताया था। लाइन ऑफ साइट में क्या बताया था, लाइन ऑफ साइट एक लाइन है, ठीक है ना, जिसमें हम ऑब्जर्वर की आंख से लेके और उस जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वहां से वहां तक लेते हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो ये आपका हुआ लाइन ऑफ साइट, लाइट लिख दिया मैं, लाइन ऑफ साइट। और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है ना, समझिए बात को, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाएगा, ठीक है ना, कहा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो ये आपका हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। फिर से बताया था उसको पढ़ के, ठीक है ना। The angle of depression of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal line। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच नीचे वाला जो एंगल होगा, ठीक है ना, समझिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला एंगल और लाइन ऑफ साइट के बीच वाला एंगल, ठीक है ना, इसके नीचे और इसके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है ना, वही एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास थोड़ा क्या है और आसान भाषा में समझाया, ठीक है ना, कि द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, मतलब इस कंडीशन में अगर कहा जाए तो हमारा जो हेड होगा वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे झुकेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को देखेगा तो जाहिर सी बात अपना हेड नीचे करेगा, हेड नीचे करेगा, ठीक, तो ऐसे होगा, तिरछा में होगा, ठीक है ना, जैसे लाइन ऑफ साइट नीचे जाएगा, ठीक, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका लाइन ऑफ साइट, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का आएगा, यही तो है। तो ये 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझने के लिए। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाए, ठीक है ना। वैसे एक ही लाइन को मैं इतना बार रिपीट कर देता हूं कि आप बोर हो जाते होंगे, जरूर समझ जाते होंगे, ठीक है ना। तो पहला मैं आपको समझाया था लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एक लाइन है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर के आंख से लेके और जहां पास वो चीज, जहां पास ऑब्जेक्ट रखा है ना, जिस चीज को देख रहा है ना, जैसे ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर के आंख से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो लाइन है, ठीक है ना, वही लाइन ऑफ साइट का लाएगा, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, वो उसकी आंख से ऊपर रहेगा, ठीक है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसकी आंख से ऊपर है, ठीक है ना, तो उसको हेड ऊपर करना पड़ेगा, हेड ऊपर करेगा तो एक लाइन ऑफ साइट जाएगी, ठीक, और वहीं से एक
हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पास एक जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर की आंख से नीचे रहेगा, ठीक है ना। जैसे ऑब्जर्वर छत पे खड़ा हो गया, छत पर खड़ा होगा, समझिए बात, ऑब्जर्वर छत पे, ठीक है ना, और वो ग्राउंड पर किसी चीज को देख रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वहां पास एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जर्वर छते पर है, ठीक है ना, छत पर ही है, लेकिन वो पतंग को देख रहा है, तो पतंग ऊपर होगा छत से, तो वहां पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है ना। तो यही पॉइंट को याद करना है, ठीक। यहाँ पास ऑब्जेक्ट नीचे है उसके आंख से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट को पहचानना है, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर है, ठीक है ना, तो वहां पास जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से नीचे है, ठीक है ना, तो वहां पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहां पास जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट था, ठीक। अब एक और पॉइंट आपको बताता हूं, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ऑब्जर्वर का हाइट फाइंड करना रहेगा, या फिर लाइन ऑफ साइट फाइंड करना रहेगा, या फिर एंगल फाइंड करना रहेगा, या फिर कुछ भी फाइंड करना रहेगा। तो चौथा पॉइंट ये है कि हमको मतलब इसमें जो भी वैल्यूज को फाइंड करना रहेगा, कुछ वैल्यूज दिया रहेगा, ठीक है ना, कि वो 30 डिग्री पर देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो आप लाइन ऑफ साइट फाइंड कीजिए, और ये वाला डिस्टेंस दे दिया रहेगा, या फिर ऑब्जेक्ट का है, 2 चीज दिया रहेगा, एक चिन्ह दिया रहेगा, ठीक है ना, कुछ भी चीज फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है एक स्पेसिफिक एंगल के लिए, ठीक है ना, उसका यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ पास लिख देता हूं, यहाँ पास अपने हिसाब से लिख देता हूं, ठीक है ना। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अ स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब देखिए इंग्लिश में ऐसा नहीं बनता, पहले मैं आपको बताता हूं ना, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होंगे किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए वो क्या क्या होंगे ना, तो उन्हीं का यूज होगा। कुल मिला के जो टेबल हमने पढ़ा है ना चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो पढ़ा है ना कि साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, ठीक है ना, उसी का यूज होगा, ठीक है ना। और आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस से, टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है स्पेसिफिक एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल यानी जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्या है स्पेसिफिक एंगल है। इन पर जैसे साइन 60 का मान क्या होगा, ठीक है ना, ये सब आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। याद है तभी आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको ज्यादातर 10 का ही यूज होगा, ठीक है ना, 10, 1030, 1045 या फिर 1060 या फिर 1090, यही सब का यूज होगा, ठीक है। ज्यादातर 10 का ही होगा, ठीक है ना। तो आपको 10 वाला याद कर लेना है, याद तो सभी करना पड़ेगा, कब कहाँ पास कौन सा यूज हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद सभी का करना है, बस यही रहा। ये सब हमने आपके बुक के जो पीछे समरी लिखा था वहीं से छाप दिया, ठीक है ना, और कहां से छापता मैं, ठीक है कुछ नहीं। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में, इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस हिसाब से पूछा जाएगा ना। जैसे पहले तो डेफिनेशन, अगर 1 वर्ड में पूछेगा तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन बोलेगा लिखने के लिए, ठीक है ना, अगर 1 वर्ड में पूछेगा तो, ठीक है ना। अगर 1 वर्ड में नहीं पूछ रहा है, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ, ठीक है ना, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन गायब कर देगा, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन गायब करके और इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, ठीक है ना। जैसे यहां से लेके यहां तक लिख देगा, ठीक है ना, और फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछेगा, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक लिख देगा, ठीक है ना, और यहां पास गायब कर देगा। तो आपको भरना रहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है ना। ट्रू फॉल्स में तो नहीं पूछेगा, जहां तक उम्मीद, फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर 1 वर्ड में पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पास जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, लाइन ऑफ साइट दे दिया, ठीक है ना, कुल मिलाकर 2 वैल्यू दे दिया और 1 वैल्यू पूछ दिया, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना।
ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादातर 1 ही 2 मार्क्स का आता है, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, ठीक है, लेकिन आता जरूर है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको अगर समरी याद है, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव कहां से बनता है, समरी से बनता है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है, या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है, जैसे हमारे बुक में कोई इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और उसके नीचे कोई लाइन लिखा है, मतलब जो कि ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ज्यादा डार्क कर दिया जाए, ठीक है ना, तो जो डार्क वाला लाइन है ना, वहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना, मतलब कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, तो उसको डार्क कर दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल जैसे लिखते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्मल लिखने की जगह पे वहां पास थोड़ा और उसको डार्क में लिखिएगा, ठीक है ना, कहने मतलब है, तो वहां से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव वहीं से पूछता है, ज्यादातर समरी से पूछता है। तो ये सब आपका काम है, मेरा काम नहीं, मेरा काम है अब अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना, ठीक है ना, सॉल्व मैं कर दूंगा, समझना आपका काम है, और ये सब याद करना भी आप ही का काम है, ठीक है ना, मेरा काम है समझाना, मैं समझा दिया, अब आपका काम है इसको पढ़ना, याद करना, ठीक है ना। हाँ, ट्रिक अगर आपको याद है तो समझने वाली उसमें कोई बातें नहीं, ठीक है ना। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को जो नीचे एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेगा, जो ऊपर बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। खत्म एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के आंख तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये भी खत्म, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट खत्म। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें से जो भी वैल्यूज नहीं दिया है उसको फाइंड करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादातर हमको या तो डिस्टेंस निकालना रहेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट का हाइट। डिस्टेंस यानी क्या है, लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस पूछ देगा या फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का बीच का जो डिस्टेंस है वो पूछ देगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।